200 ग्राम लगभग 300 ग्राम इस वक्त हम ज़िला शोपियान के ज़ोरा के एक फ़िश फार्म में मौजूद है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मुसलसल पिछले 2 सालों से शोपियान में कई ऐसे मछली फार्म हैं जहां पे कुछ शरपसंद अनासिर ने जहर डालकर मछलियों को मारते हैं। अगरचे एक तरफ इस सन्नत को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और जो एजुकेटेड यूथ है वो इस कारोबार से जुड़ते हैं ताकि उनका रोजगार बहाल होता है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जैसे कि मैंने बताया मुसलसल इस कारोबार को लेकर अब लोग तजब्बुज़ में हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार कई ऐसे फार्म हैं जहां पे मछलियों को मार दिया गया है, चाहे वो कहीं केमिकल इस्तेमाल करते हैं या दूसरे कुछ अनासिर, लेकिन बद अनासिर इंसान जो है उन्हें रोकने के लिए शायद महकमा भी अब लापरवाही बरतता है और बेबस नजर आ रहा है। एक वाक़ा नहीं, 2 दिन में ये दूसरा वाक़ा है और कई वाक़े हमने पिछले 2 सालों से देखे। हमारे साथ बात करने के लिए है, आप इससे पहले भी आपकी मछलियों को जहर देकर मार डाला था और आज अगर हम बात करें, आप देखें, हम आपको दिखाना चाहेंगे करीब एक मछली का वज़न 300 ग्राम से ज़्यादा है और ऐसी 2500 मछलियाँ हैं जिनको मार डाला गया है जहर देकर। और हमारे साथ अकरम साहब, कितने सालों से आप ये कारोबार कर रहे हैं? हमने सर ये पिछले साल ही शुरू किया था कारोबार जी। तो उसके बाद हमने 21 जून को आए थे यहाँ पर, हमने सवेरे सुबह आए थे, हमने देखा तो इसमें जहर डाला हुआ था। उस दिन भी 1600 मछलियाँ हमारी, इससे पहले भी आपके फार्म में जहर? हाँ, ये पिछले जून में 21 जून को। उसके बाद हम आज सवेरे आए, जब हम आए यहाँ पे तो हमने देखा पानी सारा सफ़ेद हुआ था। हमने जब उसमें नज़र मारी तो मछलियाँ कम से कम 2500-2600 मछलियाँ इसमें ख़त्म होगी, टोटल कोई नहीं बची। देख लो आज ये सारा फिश फार्म ही सारा ही खाली हो गया। पिछली बार भी आपने शिकायत दर्ज की, तब क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं, कोई नतीजा नहीं निकला, कोई सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाती। देती तो है लोन वगैरह, लेकिन बाद में ये परेशानी हो जाती है, हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे बस में है ही नहीं। बद अनासिर ऐसे लोग हैं जो इस तरह काम कर सकते हैं? ये अल्लाह ही जाने कौन इंसान है जो जिसका इतना गंदा ज़मीर है जो ये काम करता है। वो हो भी सकता है उससे, नहीं भी हो सकता है उससे, लेकिन वैसे कोई ऐसा नहीं है वहाँ पे जैसा हम किसी पे शक करें या बाकी चीज़ करें, ऐसा हम अभी कुछ नहीं कह सकते। हमें अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जो हमने देखा हम उसी पे ही फ़िलहाल। तो क्या अब जैसे कि आप कह रहे थे आपको इस कारोबार में इंटरेस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम ये बिल्कुल ही बंद करेंगे। हमारे जितना भी पैसा हुआ लगा वेस्ट हो गया, अब क्या फ़ायदा है? कल हम फिर तैयार करेंगे, वो जहर आके फिर डाल देगा। अब देखो, अब 350 ग्राम की स्टे में एक मछली है, 600 रुपया किलो है। आप 2600 मछलियाँ देखो, अब आपके सामने ही है, क्या करेंगे हम? अब हमारा जो फार्म था बिल्कुल खाली हो गया। अब हम क्या करें? कब डालेंगे इसमें बीज, फिर वो कब तैयार होगा? आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, दोबारा ये ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ बेरोजगारी अरूज पे है और दूसरी तरफ पढ़े लिखे नौजवान जो इस कारोबार में जुड़ना चाहते हैं वो अब किनारा कशी करने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि मुसलसल अब जो है इन मछलियों को जहर देकर या जहर डालकर मार दिया जाता है, जिससे लाखों रुपये का नुकसान होता है। वजन 200 ग्राम लगभग 300 ग्राम नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इरशाद मलिक। इस वक्त हम ज़िला शोपियान के ज़ोरा के एक फ़िश फार्म में मौजूद है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मुसलसल पिछले 2 सालों से शोपियान में कई ऐसे मछली फार्म हैं जहाँ पे कुछ शरपसंद अनासिर ने जहर डालकर मछलियों को मारते हैं। अगरचे एक तरफ इस सन्नत को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े बड़े दावे कर रही हैं और जो एजुकेटेड यूथ है वो इस
इस कारोबार से जुड़ते हैं ताकि उनका रोज़गार बहाल होता है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से, जैसे कि मैंने बताया, मुसलसल इस कारोबार को लेकर अब लोग तजब्बुज़ में हैं, चूँकि पिछले 2 साल से लगातार कई ऐसे फार्म हैं जहाँ पे मछलियों को मार दिया गया है, चाहे वो कहीं केमिकल इस्तेमाल करते हैं या दूसरे कुछ अनासिर। लेकिन बद अनासिर इंसान जो है उन्हें रोकने के लिए शायद महकमा भी अब लापरवाही बरतता है और बेबस नज़र आ रहा है। एक वाक़ा नहीं, 2 दिन में ये दूसरा वाक़ा है और कई वाक़े हमने पिछले 2 सालों से देखे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं, आप इससे पहले भी आपकी मछलियों को जहर देकर मार डाला था और आज अगर हम बात करें, आप देखें, हम आपको दिखाना चाहेंगे करीब एक मछली का वज़न 300 ग्राम से ज़्यादा है और ऐसी 2500 मछलियाँ हैं जिनको मार डाला गया है जहर देकर। और हमारे साथ अकरम साहब, कितने सालों से आप ये कारोबार कर रहे हैं? हमने सर ये पिछले साल ही शुरू किया था कारोबार जी। तो उसके बाद हमने 21 जून को आए थे यहाँ पर, हमने सवेरे सुबह आए थे, हमने देखा तो इसमें जहर डाला हुआ था। उस दिन भी 1600 मछलियाँ हमारी इससे पहले भी आपके फार्म में जहर? हाँ, ये पिछले जून में 21 जून को। उसके बाद हम आज सवेरे आए, जब हम आए यहाँ पे तो हमने देखा पानी सारा सफ़ेद हुआ था। हमने जब उसमें नज़र मारी तो कम से कम 2500-2600 मछलियाँ इसमें ख़त्म होगी। टोटल कोई नहीं बची। देख लो आज ये सारा फिश फार्म ही सारा ही खाली हो गया। पिछली बार भी आपने शिकायत दर्ज की, तब क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं, कोई नतीजा नहीं निकला। कोई सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाती। देती तो है लोन वगैरह, लेकिन बाद में ये परेशानी हो जाती है। हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे बस में है ही नहीं। बद अनासिर ऐसे लोग हैं जो इस तरह काम कर सकते हैं। ये अल्लाह ही जाने कौन इंसान है जो जिसका इतना गंदा ज़मीर है जो ये काम करता है। वो हो भी सकता है, उससे नहीं भी हो सकता है उससे, लेकिन वैसे कोई ऐसा नहीं है वहाँ पे जैसा हम किसी पे शक करें या बाकी चीज़ करें, ऐसा हम अभी कुछ नहीं कह सकते। हमें अभी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जो हमने देखा हम उसी पे ही फ़िलहाल। तो क्या अब, जैसे कि आप कह रहे थे, अब आपको इस कारोबार में इंटरेस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम ये बिल्कुल ही बंद करेंगे। हमारे जितना भी पैसा हुआ लगा वेस्ट हो गया। अब क्या फ़ायदा है, कल हम फिर तैयार करेंगे, वो जहर आके फिर डाल देगा। अब देखो, अब 350 ग्राम 300 ग्राम की इस टाइम एक मछली है 600 रुपया किलो है। आप 2600 मछलियाँ देखो, अब आपके सामने ही है, क्या करेंगे हम? अब हमारा जो फार्म था बिल्कुल खाली हो गया। अब हम क्या करें, कब डालेंगे इसमें बीज, फिर वो कब तैयार होगा? आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, दोबारा ये ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ बेरोज़गारी अरूज पे है और दूसरी तरफ पढ़े लिखे नौजवान जो इस कारोबार में जुड़ना चाहते हैं वो अब किनारा कशी करने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि मुसलसल अब जो है इन मछलियों को जहर देकर या जहर डालकर मार दिया जाता है, जिससे लाखों रुपये का नुकसान होता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, ज़ोरा, शुपियान। वजन 200 ग्राम आज लगभग 300 ग्राम।